हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये डर बना रहता है कि सर कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा, भगवान कुछ गलत कर देंगे। इस तरह का एक रिलीजियस फोबिया, रिलीजियस फियर हमारे अंदर हर वक्त बना रहता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो इस घबराहट, बेचैनी, इस एंजाइटी को हम कैसे ठीक करें, इसी के ऊपर पूरा सीबीटी का जो साइंटिफिक सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, पूरा बेसिक जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। दोस्तों, जो शुरुआती जीवन रहा होगा, अब जो शुरुआती जीवन था, वो शुरुआती जीवन जैसे हम अभी जंगल को देखते हैं, तो शुरुआती जो जीवन है वो जंगल जैसा रहा होगा। जंगल का क्या मतलब है? जंगल का यह मतलब है कि जहां पर कोई नियम कानून नहीं है, जहां पर कोई धर्म नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही नियम है, वो है प्रकृति का नियम। वहां पर सिर्फ प्रकृति का नियम लागू होता है, बाकी किसी भी प्रकार का जो नियम है वहां पर लागू नहीं होता। अब उस जंगल जैसे जीवन के अंदर जो शुरुआती जीवन था, उसके अंदर एक साइड तो इंसान थे और एक साइड जानवर थे। अब जो जानवर जो थे वो स्वाभाविक तौर पर क्या है, वो ताकतवर थे, क्योंकि किसी के पास में वजन बहुत ज्यादा है, किसी के पास में हाइट बहुत ज्यादा है, किसी के पास में नाखून बहुत तीखे हैं, किसी के पास में दांत बहुत तीखे हैं, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें इंसान के अंदर नहीं थी, तो उस कारण से इंसान जो है वो क्या था, कमजोर था। अब कोई भी कमजोर जब होता है तो उसके अंदर डर का भाव बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। जब डर बहुत ज्यादा था, असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, मतलब जब आप अकेले होते हो तो आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो इंसान ने क्या किया कि अपने समूह बनाने शुरू किए, ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। अब जब ग्रुप बना तो उस ग्रुप के अंदर 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, 10 लोग आए, 100 लोग आए, तो धीरे धीरे ग्रुप बना। तो ग्रुप के अंदर जो डर वाला भाव है वो कुछ कम हुआ, असुरक्षा वाला भाव है वो कुछ कम होता है ना। जैसे अकेले कोई अंधेरे में जा रहा होता है तो उसको डर ज्यादा लगता है, अगर उसके साथ में 2-4 जने, 5-10 जने साथ में हो तो उसको डर कम लगता है। ये क्या होती है, समूह की ताकत होती है। समूह के अंदर क्या होता है, हम ताकत महसूस करते हैं। तो इंसान ने भी धीरे धीरे क्या बनाए, अपने समूह बनाए, अपने ग्रुप बनाए। तो जो समूह जो बना, इंसान को समूह की ताकत समझ में आई। अब जब ताकत समझ में आई तो उसके मन में यूं हुआ कि मैं समूह को बरकरार रखूं, समूह को बनाए रखूं। तो समूह को बरकरार रखने और बनाए रखने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, नियम और कानून की जरूरत पड़ती है, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। देखिए, आप जैसे कोई भी कंपनी है या कोई भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, जितने भी, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो परिवार हो, जहां पर भी उस चीज को चलाए रखने के लिए कुछ नियम और कानूनों की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो इंसानों के शुरुआती जो समूह थे उनको चलाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ी, नियम और कानून की जरूरत पड़ी। तो उसमें 2 तरह के नियम बन गए। एक तो वो नियम बने, यहां पर 2 तरह के नियम बने। एक तो वो नियम जो समूह को बनाए रखते हैं, और दूसरे वो नियम जो समूह को तोड़ते हैं। अच्छा, जो नियम समूह को बनाए रखते हैं, वो जो नियम है, उन नियमों को धर्म बोला गया, उन नियमों को पुण्य बोला गया, उन नियमों को सत्य बोला गया, उन नियमों को सही बोला गया। कि भी अगर इन चीजों का पालन करोगे तो समूह बरकरार रहेगा। समूह बरकरार रहेगा तो हम सभी निडरता महसूस करेंगे, हम सभी अपने भीतर सुरक्षा महसूस करेंगे। और अगर कोई भी ऐसी चीज जो उस ग्रुप को तोड़ती है तो उसको अधर्म बोला गया, उसको पाप बोला गया, उसको असत्य बोला गया, उसको गलत बोला गया। और इन्हीं नियमों का पालन बहुत अच्छे से हो सके तो उसी के आधार पर स्वर्ग और नरक की अवधारणा भी आई। अब शुरुआती टाइम में जब इंसान लिखना नहीं जानता था, उसके पास में लिखने के साधन नहीं थे, लिखने का इतना आविष्कार नहीं कर पाया था,
तो उस दरमियान ये जो नियम और जो कानून है वो एक दूसरे को याद करवा के आगे ट्रांसमिट किए जाते थे कि एक ने याद कर रखे हैं, उसने जो नया ग्रुप मेंबर है उसको सिखा दिया, वो ग्रुप मेंबर है दूसरे वाले को सिखा रहा है। तो इस तरह से इन समूहों को, इन ग्रुपों को क्या किया जाता था, मेंटेन किया जा रहा था। अब ग्रुप को बनाने के लिए और ग्रुप को बनाए रखने के लिए और ग्रुप को और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, नियम की जरूरत पड़ती है। अब यहां तक तो ठीक था। अब जब भी कहीं पर भी नियम बन जाते हैं, कहीं पर भी कानून बन जाता है, तो कुछ जो लोग होते हैं वो तो क्या होते हैं, इन नियमों से सहमत होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो नियमों से सहमत नहीं होते। तो इन नियमों के आधार पर इन समूह में जो पहला समूह बना था उसके अंदर दो तरह के लोग हो गए। एक तो वो लोग थे जो इन नियमों को मानते थे या इन नियमों से सहमत थे, और दूसरे वो लोग जो इन नियमों से सहमत नहीं थे। अच्छा, जो सहमत थे वो तो इस ग्रुप में रहे, जो सहमत नहीं थे उन्होंने अपना नया समूह बना लिया। अब जो इन्होंने नया समूह बनाया, तो उस नए समूह को बरकरार रखने के लिए, उस नए समूह को और आगे बढ़ाने के लिए भी वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, नए नियमों की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने यहां पर नए नियम बनाए। अब ये नए नियम भी दो तरह के थे, जो इस समूह को बनाए रखने वाले, और दूसरे वो जो इस समूह को तोड़ते हैं। तो इस समूह ने भी अपने समूह को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए, उसमें जो नियम इस समूह को बरकरार रखते हैं उनको इन्होंने अपना धर्म बोला, उसको उन्होंने अपना पुण्य बोला, उसको उन्होंने अपना सत्य बोला, उसको उन्होंने अपना सही बोला। और जो इस समूह को तोड़ते थे तो उनको इन्होंने अपना अधर्म बोला, अपना पाप बोला, अपना असत्य बोला और अपना गलत बोला। तो इन्होंने अपने सही और गलत की परिभाषाएं बनाई। अच्छा, ये जो सही और गलत की परिभाषाएं हैं, ये जो धर्म और अधर्म की परिभाषाएं, ये इस समूह से क्या थी, अलग थी। इस समूह के समान नहीं हो सकते। अगर इस समूह के समान होती तो ये लोग यहां से निकलते ही नहीं बाहर। ये बाहर क्यों निकले? क्योंकि ये इन परिभाषाओं से क्या थे, असहमत थे। तो इन्होंने अपनी नई परिभाषाएं बनाई, और इस तरह से धीरे धीरे कई सारे और समूह हैं वो बनते गए, और आज भी लगातार ये समूह बनते जा रहे हैं। जैसे कोई भी एक पार्टी बनती है तो उस पार्टी की एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा से सहमत लोग उस पार्टी के अंदर आते हैं, और जो असहमत है वो लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, वो नई पार्टी बना लेते हैं या दूसरी पार्टी बना ज्वाइन कर लेते हैं जो उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से ये समूह बन रहे थे। मतलब उन्हीं समूहों के अंदर धर्म और जो अधर्म की परिभाषाएं हैं, पाप और जो पुण्य की परिभाषाएं, वो बन रही थी। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की है, वो क्या है कि जो पाप और पुण्य की परिभाषा है, जो धर्म अधर्म की परिभाषाएं हैं, ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, ये इंसानी समूह को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई थी। जो उस समय की जो जरूरतें थी, उन जरूरतों के आधार पर कुछ नियम और कानून बने, और उन्हीं नियमों और कानूनों के आधार पर पाप और पुण्य, स्वर्ग और नर्क की ये परिभाषाएं बनी। ये सारी की सारी जो परिभाषाएं हैं, ये उस सामाजिक ग्रुप को चलाने के लिए थी। ये सारी समाज के द्वारा निर्मित परिभाषाएं हैं। ये सारी परिभाषाएं जो वो इंसानी परिभाषाएं, ये किसी भी प्रकार की प्राकृतिक परिभाषाएं नहीं है, ये किसी भी प्रकार के भगवान की परिभाषाएं नहीं है, ये किसी भी प्रकार के परमात्मा की परिभाषाएं नहीं है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है, परमात्मा का जो नियम है, वो सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अगर वहां पर कुछ सत्य है तो वो सबके लिए सत्य है, और कुछ असत्य है तो सबके लिए असत्य है। जैसे आग जलाती है, जब आग के अंदर हाथ डालोगे तो आग जलाती है, ये सत्य है, और आग के अंदर हाथ नहीं डाल रहे फिर भी हाथ जल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, यह असत्य है। तो सत्य और असत्य की परिभाषा जो है वो प्राकृतिक तौर पर सबके लिए समान है। जैसे आग का नियम है, जैसे पानी का नियम है, जैसे हवा का नियम है। आग किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करती, किसी के अंदर भी सत्य और असत्य के अंदर भेदभाव नहीं करती। आग के अंदर जो भी हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा, अगर आग के अंदर हाथ नहीं डालोगे तो हाथ नहीं जलेगा। मतलब परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, प्रकृति के लिए किसी के अंदर भी कोई असमानता नहीं है। मतलब वहां पर कोई सत्य और असत्य का कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर एक समूह का सत्य
दूसरे समूह का असत्य है, दूसरे समूह का असत्य एक समूह का सत्य है, तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सल नहीं है इसका मतलब ये उस समूह के लिए बनाई गई चीजें हैं जो उस समूह को मेंटेन करती है और उस समूह को आगे भी सुचारू रूप से चालू रखती है। तो ये जो पाप पुण्य की जितनी भी अवधारणाएं बनी हुई है, जितनी भी परिभाषाएं बनी हुई है, ये सारी की सारी परिभाषाएं इंसानी परिभाषाएं हैं। तो यहां पर हम जो डे टू डे लाइफ में करते हैं ऐसी ही परिभाषाएं जैसे समाज को चलाने के लिए बनी हुई है, जैसे एक देश को चलाने के लिए संविधान बना हुआ है, वहां पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ नियम और कानून है कि अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो आप यहां रहोगे, अगर नियमों का पालन नहीं करोगे तो आप यहां पर दंडित किए जाओगे। तो ये क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों है? ताकि देश को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। उसी तरह से समाज को चलाने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, उसी तरह से परिवार को चलाने के लिए कुछ परिभाषाएं, उसी तरीके से व्यक्तिगत जीवन जो है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे उसके लिए भी कुछ परिभाषाएं बनी हुई है। ये परिभाषाएं सारी इंसानी हैं, ये भगवान परमात्मा प्रकृति की नहीं है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये हमारे मन में जो हर एक छोटी छोटी चीज को करने पर जो डर आता ना कि नहीं मैं कुछ पाप कर दूंगा, मैं कुछ खराब कर दूंगा, मैं कुछ गलत कर दूंगा, अगर वो पाप होगा ना आप जो कर रहे हो, तो वैसा करने वाले अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं तो उनको भी वो पाप लगेगा। अगर उनको वो पाप नहीं लग रहा, उनके साथ में अगर कुछ बुरा नहीं हो रहा, इसका मतलब वो आप वाला हिस्सा है वो भी पाप नहीं है, वो एक नॉर्मल सी चीज है। पूरी दुनिया अपने हिसाब से चीजों को करती है, वहां पर किसी भी प्रकार का पाप और पुण्य वाला पार्ट नहीं है। मतलब ईश्वरीय कोई भी पाप और पुण्य नहीं है, प्राकृतिक तौर पर कोई भी चीज पाप और पुण्य नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं ये इंसानी है, सामाजिक है, ताकि एक सामाजिक ग्रुप को सही तरीके से चलाया जा सके। तो हमारे भीतर ये जो फियर पैदा होता है, ये जो डर पैदा होता है कि नहीं मैं कदम रखूंगा कुछ हो जाएगा, मैं किसी का कुछ मुझसे पाप हो जाएगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, भगवान कुछ बुरा कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को हमें बार बार सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो भी हमारे दिमाग में पाप को लेकर थॉट आता है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा, भाई आप देखिए अपने आसपास कितने लोग जो हैं आपके आसपास उस तरह की चीजें कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं, अगर आपके हिसाब से वो पाप है, तो वो यूनिवर्सली उनके लिए भी क्या होना चाहिए, पाप होना चाहिए ना। लेकिन नहीं सर, वो तो अपनी मस्ती से अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छा, वो अगर मस्ती से जीवन जी रहे हैं इसका मतलब ये पाप नहीं है, इसका मतलब भगवान उनके साथ में कुछ गलत नहीं कर रहे, तो आपके साथ में भी गलत क्यों कर देंगे? क्यों? क्योंकि ईश्वर का जो नियम है वो सबके लिए समान है। तो ये हमें बार बार अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार हमें ये डिस्प्यूट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे वो OCD हो, चाहे वो रिलीजियस हो, जिस भी प्रकार की, इन सब को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, परमानेंटली हम कैसे इससे बाहर निकले, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।